मुस्कुराओ भाई, ऐसे और मुस्कुराओ थोड़ा। माँ बहुत खुश होती है। एक माँ ही तो है जो बच्चों को मुस्कुराते हुए देखना चाहती है। माँ ऐसे ही हमारे मुस्कुराने से खुश हो जाती है। माँ को कैसे खुश करेंगे? कौन सी विधि है? वो तो बच्चों को मुस्कुराते हुए देखती है तो माँ मेरी बहुत आनंदित हो जाती है। मेरा बच्चा मुस्कुराता है ना? तो हमें भी संकल्प लेना है कि हर स्थिति परिस्थिति में, हर स्थिति परिस्थिति में, समय कैसा भी हो, कैसी भी स्थितियां और दौर आए, मुस्कुराते हुए अपने दायित्व और अपने कर्तव्यों का हमें पालन करना है। मुस्कुराते हुए अपने जीवन को जीना है, अपनों के साथ जीना है ना? अकेले नहीं जीना है, अपनों के साथ जीना है, मुस्कुराते हुए जीना है, हर एक दायित्व, हर एक कर्तव्य करते हुए जीना है, सार्थक हो जाएगा। मुस्कुराते हुए अपने जीवन को जीना है। देखो, एक मां ही तो है, केवल जन्म ही नहीं देती, एक मां ही है जो संस्कार भी देती है। एक मां ही है जो बच्चों को जीना सिखाती है। एक मां ही है जो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाती है। एक मां ही है जो परमात्मा और ईश्वर से मिला देती है। और एक मां ही है जिसके कारण वो परमात्मा ईश्वर भी इस धरा पर अवतार ले लेता है। वो मां ही है, कारण मां है। मां के कारण वो परमात्मा और ईश्वर भी इस धरा पर प्रकट हो जाता है। देखो, वो मां ही तो है, केवल जन्म ही नहीं देती, जीवन भी देती है। जीवन भी दिया, जीना भी सिखाया, बच्चों को आत्मनिर्भर भी बनाया। और एक मां ही है जिसने गुरु और गोविंद और विट्ठल से और शंकर से मिलाया। वो मां ही है जो मां की निकटता में है और जो मां के संग है। निश्चित मानना, गोविंद और शंकर उसको ना मिला हो ऐसा कभी हो नहीं सकता। तुम तो मां के संग रहना बस। जिसके हाथ में मां की सेवा है, जिसके हाथों में मां की सेवा है, उसके साथ में गुरु गोविंद और शंकर है, ये निश्चित मान के चलना। बस सेवा हाथों में हो, हाथों में सेवा हो, साथ गुरु और गोविंद का तुम्हें मिल जाएगा। एक जन्म देने वाली जननी को, आई को देखा, माई को देखा, और अभी भी हम देख रहे हैं। जन्म देने वाली उस जननी को भी देखा, मां के रूप में देखा। और एक मां, ये धरती, ये वसुंधरा, ये माटी के रूप में भी जो हमारा पालन पोषण हमारे कुल और वंश का करती है। दुनिया के अंदर हम ही हैं जो माटी को मां कहते हैं, इस धरती को मां कहते हैं। कौन होगा दुनिया में जो माटी को पूजता है और माटी को अपनी मां कहता है? इस मातृभूमि को, इस वसुंधरा को, इस धरा को मां कहने वाले दुनिया में हम हैं। और इसी धरा के लिए वो गुरु और गोविंद अवतार लेता है। देखो ये धरा, देखो ये मां। धरा से जीवन है और इसी धरा से वो धर्म है और इसी धरा पर वो हर एक कर्म है।
देखो इस धरा को, जिस धरा के लिए गुरु और गोविंद अवतार लेता है। देखो इस धरा को, इस माटी को, जो गुरु और गोविंद और शंकर जिसको अपना गुरु कहता है, ये वो माटी है। माटी मेरा गुरु है, ये पृथ्वी मेरा गुरु है, गुरु की गुरु है। देखो इस मां को, देखो कुल और वंश को न जाने युग जब से जीवन प्रकट हुआ, जीवन का आरंभ हुआ, देखो इस मां की आंचल में हमारा कुल और वंश चला, आश्रय दिया है। देखो इस धरती को, अपनी भूमि को, अपनी माटी को। जाति अलग हो सकती है, पंथ अलग हो सकता है, भाषा अलग हो सकती है, भाषा तो अलग हो सकती, लेकिन भाव हम सबका एक है। जाति अलग हो सकती है, माटी तो हमारी एक ही है। एक धरा है और एक ही धर्म है और एक ही परिवार है, ऐसा तुम जानो। ये संदेश नहीं, इसको आदेश मानना कि एक धर्म, एक धरा और एक परिवार है। ये गुरु और गोविंद का संदेश है। जब जब आया, हम अलग नहीं है, हम एक हैं, हम एक है, एक ही हमारा धर्म है। धर्म, मेरा धर्म मेरी सेवा है, सेवा ही धर्म है, इसको ऐसा समझो। धर्म कोई रखने का और देखने का नहीं, धर्म तो जीने का है, धर्म को धारण करना है। धर्म उदाहरण की चीज नहीं है देने की कि उदाहरण दिया जाए उसका, नहीं, धर्म को धारण करो, और जो धर्म को धारण करता है वो खुद ही उदाहरण बन जाता है, वो उदाहरण नहीं देता है, वो धारण हो गया। अब धर्म क्या? घर के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो दायित्व और कर्तव्य होगा तो वो राष्ट्र धर्म हो गया। मित्र के प्रति जो कर्तव्य करोगे तो मित्र धर्म हो गया। माता पिता के प्रति जो दायित्व, कर्तव्य और सेवा है वो मातृ धर्म, पितृ धर्म हो जाएगा। तो धर्म क्या? कर्तव्य है, दायित्व है, सेवा है। इसीलिए वो धर्म को धारण करना है, उदाहरण नहीं देना है। धर्म को धारण करो। ये कौन सिखाता है? ये मां सिखाती है, ये मां बोध कराती है। आज सारी दुनिया हमारी ओर देखती है, और देखना मालपुर, न जाने इस माटी में क्या समाया हुआ है। निश्चित मानना, जहां मां का सदावास है वो तेरा ये मालपुर है, जहां शक्ति प्रत्यक्ष है। न जाने किस गली में, न जाने किस गली में मां बैठी है। जैसे आज तू मुझे एक गली में देख रहा है, ऐसे ही तेरी इन गलियों में वो मां भी बैठी है, वो शक्ति भी बैठी है। ये शक्ति की अभिव्यक्ति है, ये शक्ति की अभिव्यक्ति है। ये व्यक्ति नहीं बैठा, उसी मां की अभिव्यक्ति है, कारण मां देख रही है। गुरु को व्यक्ति नहीं, गुरु उस अविनाशी परम सत्ता की उपस्थिति है। ये उपस्थिति उसी अविनाशी का एहसास कराएगी। ये उपस्थिति है, अविनाशी की उपस्थिति है, और ये अभिव्यक्ति है उस मां की, उस शक्ति की, जो जीव जगत का आधार है। ये माटी से क्या रिश्ता है? ये माटी क्यों बार बार बुलाती है? और देखो तुम्हारे द्वार पर मुझे खड़ा कर देती है। कहीं ना कहीं गांव का, घर का, परिवार का वो निष्काम प्रेम। और मैं हमेशा ही वचन दे देता हूं कि हाँ मालपुर आऊंगा, मेरा वचन है। देखो फिर हम आ गए, मुख से निकला हुआ बोल और मालपुर को दिया हुआ वो वचन,
कि नहीं हम आएंगे, देखो हम फिर आ गए। हमने अपना वचन पूरा किया कि हम मालपुर में आ गए, परिवार से मिलने के लिए आ गए। और उससे पहले कहते हैं कि जो गुरु और उस मां की जीवंत अभिव्यक्ति, ऐसा ही व्यासपीठ को सुशोभित करने वाला वो मां का, गुरु का वो बालक मैंने मालपुर को पहले ही दे दिया। ये देखो, जिसको आचार्य रविकांत शास्त्री कहते हैं, जिसने गुरु की उस वाणी को जिया है और जिसने गुरु के संग जो बालक उस पथ पर चला है, उसी के मुख से तुम मां की अभिव्यक्ति और मां का वो गुणगान सुन रहे हो। जो गुरु के संग मां के पथ पर चला हो, वो कोई साधारण नहीं हो सकता। उसके मुख से अभिव्यक्ति निकली, असाधारण है। हमने सुना है सागर का मंथन होता है, तो सागर के मंथन से अमृत निकला, हाँ, और सागर के मंथन से वो रत्न निकले। सागर के मंथन से रत्न निकलते हैं, ये दुनिया ने कहा कि सागर का मंथन हुआ तो रत्न निकले। और जहां उस देवी आद्य शक्ति भगवती, उस मां का चिंतन हुआ, जहां मां का चिंतन होता है, मां का चिंतन मात्र से वो रत्न तो सागर के मंथन से निकलते हैं, लेकिन मां के चिंतन से वो रत्न बनते हैं। क्या बनते हैं? बनते हैं। और नर्मदा को रत्न गर्भा बोला, जिसके गर्भ में असंख्य रत्न। जिस द्वार पर मां का चिंतन हो जाए सामूहिक रूप से, तो मंथन से रत्न निकलते हैं, लेकिन मां के चिंतन से रत्न बनते हैं। ये रत्न बनाती है इसका चिंतन मात्र से। आज घर परिवार एक ऐसी आद्यशक्ति भगवती की महिमा को सुन रहा है, जिसकी महिमा देवता भी अपने मुख से बिना उसकी कृपा के नहीं कह सकते। उस मां की महिमा और उसका गुणगान का हमें श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। ये सहस्त्र कोटि यज्ञ के समतुल्य है, ये अश्वमेघ यज्ञ के समतुल्य है, जो मां के चिंतन और मां की महिमा को वो सुनने का अवसर मिला। वो भी एक ऐसी शक्ति जिसका मात्र दर्शन, क्या बताया? दर्शन। भूमंडल पर एक ऐसी शक्ति का प्राकट्य हुआ और हमें गर्व है, हमें शक्ति प्रत्यक्ष मिली है। ये कोई विद्या नहीं, ये कोई तंत्र नहीं, मंत्र नहीं, शक्ति हमें प्रत्यक्ष प्राप्त है। दुनिया उसको नदी के रूप में देखती है और हम उसको भगवती के रूप में देखते हैं। हमारे लिए नदी नहीं है, हमारे लिए प्रत्यक्ष वो शक्ति है जो इस जीव जगत का आधार है। हमें शक्ति मिली वो नर्मदा के रूप में, हमारे पास शक्ति है गंगा के रूप में, हमने शक्ति को देखा गोदावरी के रूप में, तापी के रूप में, हमने शक्तियों को देखा है और हम शक्तियों को देख रहे हैं उन नदियों के रूप में। नदियां नहीं हैं, प्रत्यक्ष शक्तियां हैं। उनको शक्ति जानो, प्रत्यक्ष शक्ति है, नदियां नहीं है, शक्तियां है। हम हमेशा घर परिवार से बोलते हैं कि बहता हुआ पानी नहीं, बहता हुआ पानी नहीं है गंगा का, गोदावरी का, तापी का, नर्मदा का। बहता हुआ पानी नहीं है, वो तो चलती हुई भवानी है। पानी नहीं, भवानी है, वो प्रत्यक्ष है। जल के रूप में हमें वो शक्ति हमें प्राप्त है।
और उस शक्ति का सामर्थ्य ही तुम ये देख पा रहे हो अपनी इंद्रियों से, उसी शक्ति का ये सामर्थ्य है जिसको जल के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। जल नहीं, जल के रूप में वो शक्ति हमें मिली, जल शक्ति। जल शक्ति मतलब जन जन की शक्ति है, वो जल के रूप में वो शक्ति है, जन जन की शक्ति है, प्रत्यक्ष है। और ऐसी शक्ति जिसका मात्र दर्शन, दर्शन नदी के रूप में विंध्याचल और सतपुड़ा जहां मिलता है उसको दुनिया ने बोला अमरकंटक। और वो पहाड़ों से प्रकट हुई, वो पहाड़ों से प्रकट हुई वो देवी, वो आद्य शक्ति भगवती राज राजेश्वरी भुवनेश्वरी का वो स्वरूप जिसको दुनिया ने मां नर्मदा कहा। दुनिया नदी के रूप में देख रही, हम भगवती के रूप में, भगवती का प्राकट्य हुआ, प्राकट्य हुआ वो नदी के रूप में, जिसके विषय में केवल कहा गया भूमंडल पर ही नहीं ब्रह्मांड की एकमात्र ऐसी शक्ति है जिसके विषय में बताया गया कोई विधि नहीं, कोई पूजन नहीं, कोई पाठ नहीं, केवल दर्शन की महिमा है, जिसका दर्शन जीवन को दिशा देता है। देखो ये आद्यशक्ति भगवती जिसका दर्शन जीव को भयमुक्त कर देता है, जिसका दर्शन काल और ग्रह के दुष्प्रभाव को समाप्त कर देता है। दर्शन मात्र से दुष्प्रभाव को समाप्त कर देती है काल और ग्रह का। जिसका दर्शन यदि कोई बारंबार करेगा तो ये वो आद्य शक्ति भगवती का स्वरूप है जिसका दर्शन जीवन में परिवर्तन लाता है, जिसका दर्शन जीवन में बदलाव लाता है। दर्शन से परिवर्तन, एकमात्र ऐसी शक्ति जिसका दर्शन जीवन में परिवर्तन लाता है। दर्शन से परिवर्तन हो जाता है। जो बार बार इस देवी भगवती का दर्शन करता है निश्चित मानना उसके जीवन में परिवर्तन सुनिश्चित है, उसका जीवन बदलेगा। दर्शन से जीवन को बदल देती है। जिसका दर्शन जीवन को परिवर्तन, दर्शन से परिवर्तन। और ये वो ही आदिशक्ति भगवती है कि ठाकुर का विट्ठल का जो सुदर्शन है, जिस सुदर्शन चक्र को, और सिर्फ चक्र को नहीं, सुदर्शन चक्र को नहीं, जीव जगत ब्रह्मांड के चक्रों को गति प्रदान करने वाली ये वही भगवती है जिसका तुम चिंतन कर रहे हो, जो चक्रों को गति प्रदान करता है। ये जीव, ये जगत, ये ब्रह्मांड सब चक्रों में स्थित है। इसीलिए तुम बोलते हो जीवन चक्र, सुरक्षा चक्र, काल चक्र, चक्र में स्थित है ये जीव जगत ब्रह्मांड। और हम जिस भगवती का चिंतन कर रहे हैं, चाहे वो जीव जगत और ब्रह्मांड जिन चक्रों में स्थित है, और चाहे वो भगवान के हाथों में वो सुदर्शन चक्र है, उन समस्त चक्रों को गति प्रदान करती है ये वो भगवती मां नर्मदा है जो चक्रों को गति प्रदान करती है। ये वो आद्य शक्ति भगवती है जो चक्रों को गति प्रदान करती है, चक्रों का समन्वय और संतुलन बनाती है। ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है। लाखों करोड़ों वर्ष हो गए इस ब्रह्मांड को बने, और हम देखें कि सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य को, चंद्र को, मंगल को, गुरु को, सब एक छोटा सा परमाणु से लेके इस विराट ब्रह्मांड में परिक्रमा चल रही है। सब एक दूसरे की क्या कर रहे हैं? परिक्रमा। चक्र में है, चक्र गतिशील है और चक्र चल रहा है। आज ज्ञानियों का शोध का विषय बना हुआ है कई वर्षों से कि बताओ लाखों करोड़ों वर्ष हो गए एक दूसरे का ये ग्रह नक्षत्र सब परिक्रमा कर रहे हैं, कभी एक दूसरे को टकरा, कभी देखा सूर्य पृथ्वी से टकरा गया हो, मंगल चंद्र से टकरा गया हो? नहीं, लगातार गति कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, कोई नहीं टकरा रहा है एक दूसरे से।
तो फिर वो कौन सी शक्ति है जो इन चक्रों का समन्वय और संतुलन को बनाए हुए है? वो कौन सी शक्ति है जो इन चक्रों को गति प्रदान कर रही है? ये वही नर्मदा, वही नदी है, वो यही क्रिया शक्ति है जो चक्रों को गति भी प्रदान कर रही है और चक्रों का समन्वय और संतुलन को भी बना रही है। ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है जिसको हम नर्मदा कह रहे हैं। ये वो आद्य शक्ति भगवती है कि जाने अनजाने में भी कोई, हमारी परंपरा है कि हम परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, पेड़ों की भी करते, पहाड़ों की भी करते हैं, गिरनार की भी होती है, कामदगिरी की भी होती है, गोवर्धन की भी होती है, पहाड़ों की भी परिक्रमा जगत विख्यात है, परंपरा है, हम परिक्रमा करते हैं। ये वो आद्य शक्ति भगवती है जिसके पथ पर यदि कोई जाने अनजाने में भी चल जाए तो जहां चलने से चक्रों का समन्वय और संतुलन बनता है, जिस पथ पर चलने से चक्र जागृत हो जाते हैं, केवल इस भूमंडल पर एक प्रत्यक्ष शक्ति को हमने देखा जिसको हम नर्मदा के रूप में देख रहे हैं। इसीलिए जगत विख्यात है नर्मदा परिक्रमा। साधना है परिक्रमा, मतलब एक स्थान से भक्त प्रेमी चालू करेगा और पुनः उसी स्थान पर आएगा, एक चक्र पूरा हो जाएगा, उसकी परिक्रमा हो जाएगी। मतलब चक्र, एक चक्कर लगाया, परिक्रमा हो गई। परिक्रमा साधना है। ये वो आद्य शक्ति भगवती है। इसीलिए केवल और केवल एक भूमंडल के अंदर एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा करते हैं, तो फिर चिंतन करना पड़ेगा ये कौन सी शक्ति है। शक्तियां तो गंगा गोदावरी के रूप में भी हैं, कावेरी और यमुना के रूप में भी है, लेकिन केवल नर्मदा की ही परिक्रमा करते हैं। क्यों करते हैं परिक्रमा? ये वो क्रिया शक्ति है जिसके पथ पर चलने से चक्र जागृत हो जाते हैं। ये वो आद्य शक्ति है जो चक्रों का समन्वय और संतुलन बनाती है। यदि किसी गलत आचरण के कारण चक्रों का संतुलन बिगड़ गया या चक्र तुम्हारे सुप्त हैं, तो कई प्रकार की व्याधियां, रोग और दोषों का शिकार वो घर परिवार होता है। कई प्रकार के संक्रमण इस बात की प्रामाणिकता है, आपत्तियां, विपत्तियां, रोग, व्याधियां इस बात की प्रामाणिकता है कि हमारी जीवन शैली में, गलत जीवन शैली के कारण हमारे चक्रों का संतुलन बिगड़ गया। और जब चक्रों का संतुलन बिगड़ता है तो जीव कई प्रकार की परेशानी, व्याधियां, रोग, दोषों का शिकार होता है। ये चक्रों का संतुलन करती है जब मैया के पथ पर कोई चलता है। असाधारण विचार करना, और अभी 7 दिनों तक विचार किया भी होगा और चिंतन भी किया होगा। देखो ये नदी के रूप में हमें भगवती मिली है। हम कभी कभी कहते हैं कि एक ऐसी भगवती जिसका दर्शन की महिमा है, और एक ऐसी भगवती जिसके पथ पर चलने की महिमा है। चले तो साधना है, और जाने अनजाने में कोई बैठ जाए तो आराधना है, उपासना है। एक ऐसी साधना तो किसी भी देवी देवता की करोगे, साधना जीव का कल्याण करती है, साधना से कल्याण होगा। लेकिन इस देवी आदि शक्ति भगवती का साधना, जहां चलना साधना है, घर परिवार का एक व्यक्ति करता है, दुनिया के अंदर केवल एक साधना है जो घर का एक व्यक्ति करता है, और वो साधना एक ऐसी है जो कुल का उद्धार कर दे रही है। मैं पूछूं कि बताओ ऐसी कौन सी साधना है जो कुल का उद्धार कर देती है? तो जगत में केवल एक साधना है जिसको नर्मदा परिक्रमा कहते हैं। घर परिवार का एक करेगा और वो कुल को तार देती है, कुल का उद्धार कर देती है। एकमात्र साधना है, चलना साधना है, परिक्रमा साधना है। जीव का ही नहीं, कुल का उद्धार कर देती है।
एक ऐसी साधना, साधना तो किसी भी देवी देवता की तुम करोगे, हम ध्यान साधना करते हैं, लेकिन इस देवी भगवती के तट पर पट पर किया गया ध्यान और साधना, जो बैठना और चलना जिसको हम कह रहे हैं, ध्यान साधना आत्मा के साक्षात्कार के लिए या परमात्मा के साक्षात्कार के लिए व्यक्ति ध्यान साधना करता है कि हमें ईश्वर का साक्षात्कार करना है, या ध्यान साधना के लिए वो करता है कि नहीं परमात्मा ईश्वर से मिलना है, खुद से मिलना हो या परमात्मा ईश्वर से मिलना हो, व्यक्ति ध्यान साधना करता है, निश्चित करता है। लेकिन दुनिया के अंदर एक साधना है जो केवल आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार कराने की, तो बहुत सारी साधना है, कोई भी साधना ध्यान करोगे आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन दुनिया के अंदर केवल और केवल एक ऐसी साधना है जो केवल साक्षात्कार ही नहीं कराती, साक्षात परमात्मा ईश्वर से मिला देती है। अब बताओ दुनिया में कौन सी साधना होगी जो साक्षात परमात्मा ईश्वर से मिला दे, साक्षात मिला देती है? बोले भैया ऐसी कौन सी साधना है जो साक्षात मिला देती है? साक्षात्कार की तो बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारा विधियां हैं, साधना है, लेकिन ये साधना जो भी नर्मदा के पथ पर चला है, जिस भाव से चला है, जैसे चला है, ऐसा हो नहीं सकता कि उसको परमात्मा और ईश्वर का साक्षात्कार ही नहीं, उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तट पर साक्षात परमात्मा और ईश्वर ने उसको, वो उसका सहायक बना होगा, उसको दर्शन मिला होगा, उसका कुछ क्षण कुछ पल उसको साथ मिला होगा। भले देह बुद्धि समझ ना पाई हो, लेकिन जो भी नर्मदा के तट चलता है, पथ चलता है, और जो भी इस देवी भगवती के पथ का पथिक बनता है, नारायण हो शंकर हो, उसका हाथ जरूर एक बार पकड़ता है, जरूर पकड़ता है। भले हमारी बुद्धि भेद कराती है, उसको भले समझ में ना आए, लेकिन ये दावा है कि जो भी नर्मदा के पथ पर चला है और उस पथ का पथिक बना है, ऐसा हुआ नहीं कि तेरा गुरु गोविंद और शंकर ने हाथ को पकड़ा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता कि तुझे उसका साथ मिला ना हो। मिला है, असाधारण है, असाधारण है। अब देखना, एक ऐसी भगवती, एक ऐसी शक्ति गर्भ से तो जन्म हुआ है, जीव गर्भ से जन्म लेता है, लेकिन एक ऐसी शक्ति जिसके गर्भ में एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, असंख्य करोड़ों, विचार करना, एक ऐसी शक्ति जो अपने गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती है। किसका कर रही है? शिवलिंग का निर्माण कर रही है। और शिवलिंग क्या है? शिव शक्ति का प्रतीक है। महादेव का, शिव के स्वरूप का पूजन नहीं होता है, प्रतीक का पूजन होता है। वो प्रतीक क्या है? वो शिवलिंग के रूप में शिव शक्ति का प्रतीक है, प्रत्यक्ष है, ब्रह्मांड का प्रतीक है। शिव शक्ति, जो शिवलिंग का पूजन कर लेता है, शिव शक्ति दोनों की आराधना उपासना हो जाती है, प्रत्यक्ष है। लेकिन पहला शिवलिंग, आदि शिवलिंग, और किसके गर्भ से प्रकट हुआ होगा? देखो ये मां नर्मदा केवल एक ऐसी शक्ति है जो एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों शिवलिंग का निर्माण कर चुकी अपने गर्भ में और करती चली जा रही है। गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती है, ध्यान देना। गर्भ से शिव शक्ति के जीवंत प्रतीक को प्रकट करती है और गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती है, प्रत्यक्ष है, ध्यान देना। गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती है, और जो इस देवी भगवती के पथ पर चलता है तो उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती है,
प्रत्यक्ष है शक्ति, चले तो व्यक्तित्व का निर्माण कर देगी और गर्भ में शिवलिंग का निर्माण कर देगी। जो इस भगवती के द्वार पर बैठा है और जो इस देवी भगवती के पथ पर चला है तो उसके व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है और गर्भ में शिवलिंग का निर्माण असाधारण है। सर्व तीर्थमयी, इसी आद्य शक्ति भगवती को कहा सर्व तीर्थमयी। ब्रह्मांड में जितने तीर्थ है, भूमंडल में नहीं, ब्रह्मांड में जितने तीर्थ है, उन समस्त तीर्थों की अधिष्ठात्री, उन समस्त तीर्थों की अग्रज, तीर्थों की जननी, जिसकी शंकर स्वयं स्तुति श्री चरणों की करते हैं और क्या कहते हैं, सर्व तीर्थ नायकम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। शंकर श्री चरण की स्तुति कर रहे हैं, ऐसी भगवती। एक बार यदि नर्मदा का मान कोई कर दे और ध्यान कोई कर ले तो समस्त तीर्थों का मान हो जाता है, जो केवल एक बार नर्मदा का ध्यान कर लेता है। समस्त तीर्थों का मान, सर्व तीर्थमयी। एक शक्ति मिली और दूसरी शक्ति को और एक और शक्ति है जिसको हमने सर्वदेवमयी बोला। सर्वदेवमयी किसको बोला? गौ को बोला। एक सर्वदेवमयी है गौ के रूप में, प्रत्यक्ष है शक्ति, और एक सर्वतीर्थमयी है जो नदी के रूप में हमें भगवती मिली, नर्मदा। सर्वतीर्थमयी, ये कोई साधारण शक्तियां नहीं है, ये वो शक्तियां है जिनकी निकटता में एक साधारण सा व्यक्ति भी देवतुल्य हो जाता है। ये वो शक्तियां हैं जो हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये वो शक्तियां हैं जो हमें प्रसन्नता और संपन्नता हमारे कुल और वंश को देती हैं। ये वो शक्तियां हैं जो हमारे हाथों से हमारे घर का संचालन कराती हैं। ये वो शक्तियां हैं, समय आने पर ये वही शक्तियां हैं जो हमारे हाथों से विश्व का संचालन, इस जगत का संचालन करा देती हैं। और ये वही शक्तियां हैं जो हमें सारी दुनिया में जगत गुरु बना देती हैं, विश्व गुरु बना देती है। हमारे पास कोई धन से विश्व गुरु बनेगा क्या? नहीं। लेकिन इस भारत को जगत गुरु, विश्व गुरु किसने बना दिया? देखो सर्वदेवमयी गौ को, देखो उस गंगा को, देखो इन नदियों को, जिन नदियों ने सिर्फ जीवन ही नहीं दिया, इन नदियों ने हमारे कुल और वंश की रक्षा भी की। और इन नदियों ने हमारे घर को चलाया। और समय आने पर ये वही शक्तियां हैं जो हमारे हाथों से विश्व का संचालन करा देती हैं। ये वही शक्तियां हैं जो हमें विश्व वंदनीय बना देती हैं, देवतुल्य बना देती हैं। असाधारण है, प्रत्यक्ष है, सगुण है। और देखना, ये ज्ञान यज्ञ सार्थक हो जाएगा। मां कारण बनती है, परमात्मा और ईश्वर का, गुरु और गोविंद के आने का कारण मां बनती है। आज भी वही कारण है। गांव नगर में भ्रमण करता हूं, कोई पूछता है कि नहीं महाराज जी का क्या पूछते, मठ किधर है ना? अब मठ तो है ही नहीं, तो मैं कभी कभी बोल देता हूं कि नहीं, गंगा का हो, गोदावरी का हो, कावेरी का हो, या हो उस मां नर्मदा का तट, तट मेरा मठ है। गांव से निकली हुई कोई नदी हो और नदी का तट ही उसको गुरु गोविंद और शंकर का मठ जानना, जीवंत मठ है, तेरी नदी का तट है। वो भगवती का द्वार ही वो द्वारका माई है, मां का द्वार ही द्वारका माई है। हम द्वारका माई में रहते हैं, हमारा जीवंत मठ है। दुनिया ने देखा नदी का तट है और मैंने दुनिया को कहा ये जीवंत मेरा मठ है। हम इसी मठ पर आते हैं और इसी मठ से फिर घर और गांव तक पहुंचते हैं। देखो आज भी हम पहुंचे। वो जिसको तुमने तट माना,
उसी तट पर, चाहे गोदावरी का तट हो, देखो ज्ञानेश्वर निकला। देखो देखो भीमा अमरजा का वो गाणगापुर, देखो देखो तापी का वो तट। तट नहीं है, मठ है। उसी मठ पर तुम्हारा देवता आता है, और उसी मठ पर गुरु गोविंद आता है, और उसी मठ से, तट रूपी मठ से तुम्हारे द्वार तक पहुंचता है। पहुंचा है, आज भी पहुंचे हैं और हमेशा पहुंचते रहेंगे। लेकिन आज आने का कारण गांव नगर में उस तट से जो मेरा मठ है, और गांव गांव तक पहुंचने का, कि देखो जिस तट और जिस पथ से तुम्हें परमात्मा ईश्वर मिला, आज वो तुम्हें आवाज देता है कि तुम्हें भी चलना होगा उसी तट और उसी पथ पर, जहां सिर्फ जीवन ही नहीं मिला, परमात्मा और ईश्वर भी तुम्हें मिला, ऐश्वर्य भी मिला, ईश्वर भी मिला। ऐश्वर्य को पाना चाहते हो, चलो नर्मदा के तट। ईश्वर को पाना है, चल नर्मदा के तट, गोदावरी के तट, तापी के तट। हम मिलते हैं तापी के तट पर, हम चलते हैं गोदावरी के पथ पर, हम रहते हैं भीमा अमरजा के संगम में, और हम वहां भी रहते हैं, उस गांव में भी रहते जहां नदी का उद्गम है। उसको तुम तीर्थ जानना। यदि किसी गांव नगर में किसी नदी का संगम होता है, तो उस संगम वाले स्थान को तुम तीर्थ जानना। कोई मिले ना मिले, तुम्हें दैविक शक्तियां उस संगम में तुम्हें मिल जाएंगी। जहां नदी मिलती हो, समझना परमात्मा तुम्हें मिल जाएगा। एड्रेस है, पता है। बोले कहां मिलेगा? तट पर मिलेगा, पथ पर मिलेगा। देवता कहां मिलेगा? जिस गांव नगर में नदी का उद्गम हो, या जिन गांव के आसपास नदी मिलती हो, निश्चित मानना दो नदियों का जहां मिलन होगा, तुम तो वहां बैठ जाना, देवता तुम्हें मिलेगा। वो मूल स्थान उसके आसपास ही होगा। संगम को तीर्थ जानना, ऐसा संदेश नहीं, ऐसा आदेश जानना। शक्ति प्रत्यक्ष है, शक्ति प्रत्यक्ष है। तो ये यज्ञ हमने क्यों किया? और कलिकाल में दो यज्ञ प्रधान है, एक ज्ञान यज्ञ और एक नाम संकीर्तन यज्ञ। आज जिसका चित्र तुम रखे हुए हो, आज हम ताई से मिलकर आए, डगड़ू महाराज है ना, प्रकाशा गए हो, हाथ खड़ा करो, है ना। देखो उसने एक यज्ञ प्रारंभ किया। एक यज्ञ क्यों? हमारी परंपरा है। और कलिकाल में दो यज्ञ प्रधान है, एक नाम संकीर्तन, वो भी यज्ञ है। यदि कहीं कीर्तन हो रहा है, नाम स्मरण हो रहा है, वो भी यज्ञ है, अकाट्य है, अमोघ है। और दूसरा ज्ञान यज्ञ जो अभी चल रहा है, ये ज्ञान यज्ञ है। ये दोनों ही प्रत्यक्ष है। और यज्ञ के मूल में क्या है? यज्ञ का यदि तुम्हें स्वरूप देखना है, तो वो केवल और केवल यज्ञ का यदि कोई स्वरूप हो सकता है, तो वो केवल सेवा है। सेवा ही यज्ञ है, ऐसा तुम जानो। सेवा ही यज्ञ है। यज्ञ क्यों करते? शुद्धिकरण के लिए, कि वातावरण का शुद्धिकरण होगा, चित्त का शुद्धिकरण होगा। और जब शुद्धि होगी, तो निश्चित रूप से सिद्धियां भी सहायक हो जाएंगी। जहां पवित्रता है, तो यज्ञ पवित्रता को, चाहे मन वचन कर्म का चित्त की पवित्रता हो, शुद्धता हो, और चाहे वातावरण का शुद्धिकरण हो, यज्ञ बड़ा सहज माध्यम है शुद्धिकरण के लिए। यज्ञ के मूल में है शुद्धिकरण, यज्ञ के मूल में है संरक्षण, संवर्धन, यज्ञ के मूल में है प्रसन्नता, संपन्नता। जहां यज्ञ होगा, वहां संक्रमण और व्याधियों का नाश होगा, वो संक्रमण मुक्त होगा, वो ऐश्वर्य को भी पाएगा और ईश्वर को भी पाएगा। यज्ञ से शक्तियां प्रकट होती हैं। यज्ञ हर एक मनोकामना और इच्छाओं की पूर्ति कर देता है। यज्ञ देवत्व को भी प्रकट करता है, और एक यज्ञ ही है जो व्यक्तित्व का निर्माण करता है। यज्ञ हो रहा है, ज्ञान यज्ञ हो रहा है। यज्ञ घर और परिवार को देखो,
यज्ञ में क्या होता, देखो सत्संग हो रहा है, और सत्संग देखो धन से नहीं, देखो मन मिल गए, और देखो अपनों से मिलाता है, देखो यज्ञ है। परमात्मा ईश्वर से मिलाता है, देखो यज्ञ है। देवत्व को प्रकट करता है, जानो यज्ञ है। ऐश्वर्य को और ईश्वर को प्रकट करता है, जानो ये यज्ञ है, देखो ये यज्ञ है। ऐश्वर्य भी प्रकट होता है और ईश्वर भी प्रकट होता है, देखो ये यज्ञ है। यज्ञ को समझना पड़ेगा। यज्ञ हमारी बड़ी सनातनी परंपरा है, और ऐसा ही एक यज्ञ दगड़ू महाराज ने आज 6 महीने से ताई को देखा तो बिल्कुल आज वो गुस्सा भी हो रही थी, कारण मैंने उसको वचन दिया था कि नहीं भाई दूज पे तिलक लगवाने के लिए हम निश्चित आएंगे। हम 1 वर्ष 2 वर्ष हो गए, एक बार बैठी रही, फिर दूसरे वर्ष भी बैठी रही है ना, और तीसरे वर्ष तो आज ऐसे ऐसे कर रही थी, नहीं 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 नहीं। मैंने कहा नहीं जाऊंगा, आज तो उससे मिल के जाऊंगा, बाद में मालपुर जाऊंगा, पहले ताई से मिलने के लिए चला गया। सीधा भी आ सकता था, लेकिन 1 साल 2 साल है ना, 2 साल से अब वो बिल्कुल पहले चलती रहती, 2 साल पहले चली, 1 साल पहले आए तो फिर वो व्हील चेयर पे, तो उसको घुमाने के लिए बाहर निकाला कि चल अभी थोड़ा और घूमना है, और तीसरी बार आया तो मेरा हृदय भर गया। उसका भी गुस्सा बिल्कुल, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं। तो ताई को देखा, यहां आए तो ताई के भाई को भी देखा, और भाई ने एक ऐसा यज्ञ चालू किया था, नाम संकीर्तन, कि मन लगे या ना लगे, तुम तो राम का नाम हरि का नाम लेते रहना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नाम स्मरण करते रहना, नाम स्मरण, नाम संकीर्तन यज्ञ है, अमोघ यज्ञ है। जहां नाम स्मरण मतलब सत्य का स्मरण कर रहे हैं, सत्य का सुमिरन कर रहे हैं। तो उन्होंने, गुरु सत्ता ने क्या दिया, तुम्हें सत्य का स्मरण करना सिखा दिया। जाने अनजाने में ही विठल 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 विठल, हरि 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 हरि, राम 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 राम, नाम स्मरण, सत्य का स्मरण। और जहां सत्य, अभी नवरात्रि में एक परिवार आया तो उसने बोला कि दादा कोई ऐसी चीज बताओ ना। एक बच्चे ने ही बोला कि नहीं, शक्ति कैसे सहायक होगी, ऐसा पूछा, शक्ति कैसे सहायक होगी। तो मैंने उससे बोला शक्ति कैसे सहायक होगी, शक्ति कैसे प्रसन्न होगी, तुम कर लोगे? बोले हाँ, जो भी आप विधि बताओगे हम कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं तो खुद ही विधि से मुक्त हूं, लेकिन हाँ मुझे एक जरूर ध्यान आता है और अमोघ है, चाहे उसको विधि जानो जो भी समझ लो। सत्य का स्मरण तुम करना चालू कर दो, सत्य के स्मरण मात्र से शक्ति सहायक हो जाती है। और बारंबार यदि सत्य का स्मरण करोगे तो वो बारंबार सत्य का स्मरण तुम्हारे अंदर देवत्व को प्रकट कर देगा। और बारंबार सामूहिक रूप से जहां सत्य का स्मरण होता है, वो स्थान को वो स्मरण मात्र से वो तीर्थ बना देता है। देख लो कितने सारे ऐसे गांव हैं जहां अखंड अखंड नाम संकीर्तन हो रहा है, वो सत्य का स्मरण हो रहा है, वो सत्य के स्मरण से वो भूमि तीर्थ हो गई। सत्य के स्मरण से देवत्व प्रकट कर लिया, और सत्य के स्मरण मात्र से उसने परमात्मा ईश्वर से मिल लिया। सबसे बड़ा है, जैसे नाम स्मरण की महिमा, ऐसे ही इस भगवती के दर्शन की महिमा है ना। और बहुत अच्छा मैया का चिंतन, हम तो बस देखने आए हैं, मिलने आए हैं, तुम भी हमें देखने का प्रयास करो। कोई ना कोई तो देख ही लेगा, बात बन जाएगी। चाहे तू देख ले या मैं देख लूं, कोई भी देख लेगा, बात बन जाएगी। गुरु क्या देगा? दृष्टि देगा। मैं भी तुम्हें एक दृष्टि, एक नजरिया देने का प्रयास कर रहा हूं कि इस व्यासपीठ को साक्षी मानकर अपनी मातृभूमि, अपनी माटी का सदा मान करना। ठीक है, पहला सूत्र।
पहला सूत्र क्या है? अपनी माटी का सदा मान करना है, पहला संकल्प। ले लिया? अच्छे से बैठो भाई। और जो कहते ना गुरु की वाणी और जो गुरु की बोली होती है, एक डॉक्टर की गोली होती है। मैं कभी कभी बोलता हूं कि डॉक्टर की गोली बार बार खाना पड़ेगी और गुरु की बोली एक बार धारण करना पड़ेगी, जीवन भर आनंदित रहो। कोई संक्रमण तुम्हारे अस्तित्व को कोई चुनौती नहीं दे सकता। वचन है मेरा, जिसके हृदय में गुरु की वाणी स्थिर है, काल भी उसका कोई प्रभाव उसके जीवन पर नहीं डाल सकता, कारण उसके हृदय में गुरु की वाणी है। इसीलिए काल हो या ग्रह हो उसको प्रभावित नहीं कर सकता, कारण गुरु की वाणी है, गोविंद की वाणी है। ऐसे ही वो बोली जो गुरु के मुख से निकली बोली, और डॉक्टर हाथों से देता है गोली, हम तो मुख से देते हैं वो बोली। वो बस अंदर कर लेना, वास्ता है उस आदि शक्ति का। कोई भी प्रकार का संक्रमण हो, वो संक्रमण तुम्हारे अस्तित्व को और घर को चुनौती नहीं दे सकता है। काल भी आ जाए या यमदूत भी आ जाएं यम के, तो वो चौखट के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, कारण उस चौखट के अंदर रहने वाला वो सदा गुरु का चिंतन करता है और गुरु वाणी को अपने हृदय में धारण करके अपने जीवन को जीता है। उसको कोई काल, कोई विद्या, कोई तंत्र, कोई मंत्र उसको प्रभावित नहीं कर सकता। बस गुरु की वाणी को धारण करना है। सबसे बड़ा मंत्र है गुरु गोविंद की वाणी को धारण कर लो। कर ला? तो आज सुनना क्या क्या करना है। अब अपन पते की बात करते हैं, हा? बाकी तो महिमा अलग मत समझना। जितना भी मैंने कहा होगा वो व्यासपीठ से तुमने 5 और 6 दिनों में, 7 दिनों में सुना भी होगा, निश्चित सुना होगा, और उसको आत्मसात करना। बस मैं तो इस अंतिम दिवस पर कुछ संकल्प सीधे सीधे सार यूं कहें कि अपने जीवन में सदा अपनी माटी का मान करना है। माटी का मान वही गुरु गोविंद और शंकर का मान हो जाए। माटी का मान करो, अलग से कुछ नहीं। ये शक्ति प्रत्यक्ष है। दूसरा, गौ सर्वदेवमयी, प्रसन्नता हो, संपन्नता हो, ऐश्वर्य हो या ईश्वर की प्राप्ति करना है। अरे तुम तो गांव में घर बैठे कर लो, तुम तो गौ की सेवा कर लो, वही सबसे बड़ी बात है। जिसके द्वार पर उस गौ की सेवा है, समझना गुरु और गोविंद शंकर उसके द्वार पर रक्षक है, गोरक्ष है। जिसके द्वार पर मच्छेंद्र है, गोरक्ष है, दत्त है, उस द्वार पर जहां मां की सेवा हो उस द्वार पर दत्त होगा। ये मेरा वचन है। दत्त कहीं नहीं, दत्त वही होगा जिस द्वार पर मां की सेवा होगी। मेरा दत्त वही होगा। जहां सत्य का स्मरण होता है, दत्त को तुम वही जानना। जहां सत्य है वही दत्त है, नहीं तो कुछ भी नहीं। दत्त को कोई प्रकट नहीं कर सकता ना, नहीं तो सत्य का जहां स्मरण हो रहा है, जहां सत्य है वही दत्त है, और जहां दत्त होगा वही सत्य होगा। जहां सेवा है मां की हाथों से, दत्त का, गुरु का, शंकर का साथ होगा। और मां बिल्कुल प्रत्यक्ष है, माटी के रूप में, गौ के रूप में, वो नदियों के रूप में शक्ति प्रत्यक्ष है। तुम तो इन शक्तियों की निकटता में रहना। इन्हीं के लिए हम आते हैं, आज भी भ्रमण करते हैं। और फिर हम अपना स्वरूप किसको बोलते? आज नहीं, गुरु और गोविंद ने कहा है, देखो वृक्ष ही प्रत्यक्ष है। ये तुम अगला संकल्प जानना। वृक्ष मेरा स्वरूप है, ऐसा गुरु और गोविंद और शंकर कहता है। वृक्ष मेरा स्वरूप है। वृक्ष शिव स्वरूप, गुरु स्वरूप, गोविंद का स्वरूप यही है।
हम जब इस स्वरूप में आते हैं तो हम मार्गदर्शक होते हैं। हम मूक दर्शक नहीं, मार्गदर्शक है। गुरु मूक दर्शक नहीं है, मूक दर्शक कि तुम जो भी करते रहोगे हम नहीं, मैं मूक दर्शक नहीं, मैं मार्गदर्शक हूं। क्या इस स्वरूप में मार्गदर्शक हो, मूक दर्शक नहीं हो। तो मार्गदर्शक के रूप में ऐसा बोध कराने ये कारण बना शरीर को धारण करना है, तो मार्गदर्शक है। लेकिन इस स्वरूप में गुरु गोविंद और परमात्मा ईश्वर कहता है मैं इस स्वरूप में प्राण शक्ति का संचार करता हूं, जीवन देता हूं, और जीवन शक्ति को मैं इस स्वरूप में धारण करता हूं। वृक्ष के रूप में, पहाड़ों के रूप में, पेड़ पहाड़ों के रूप में मैंने इस जीव जगत की वो शक्ति को धारण किया है। जैसे शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण कर लिया, गंगा मतलब जीवन शक्ति को धारण कर लिया, ऐसे इन शिव स्वरूप वृक्षों ने, पेड़ों ने, पहाड़ों ने, हमने जीवन शक्ति को धारण कर लिया। और जीवन शक्ति को धारण करने वाला वो परमात्मा ईश्वर का ही तो स्वरूप होगा। कौन है दुनिया में जो जीवन शक्ति को धारण कर ले? और वो कौन है जो प्राण शक्ति का संचार कर दे? दुनिया नहीं, ब्रह्मांड के अंदर। और ब्रह्मांड में तो पृथ्वी के अलावा ये गुरु गोविंद परमात्मा का स्वरूप कहीं नहीं मिलता। कहीं भी किसी विज्ञान जगत से जुड़े हुए ज्ञानियों से पूछना, क्यों भैया ये परमात्मा के, देवता के स्वरूप में हम इन पेड़ों को हम पूजते हैं, पहाड़ों को, क्या ये पृथ्वी के अलावा कोई दूसरे ग्रह में पाए गए? तो वो बोलेगा नहीं, नहीं देखा गया इस स्वरूप को, किसी ग्रह पर नहीं देखा गया सिर्फ पृथ्वी के अलावा। कारण परमात्मा प्रकट हुआ है इसी धरा पर, किसी दूसरे ग्रह पर इसको नहीं देखा गया। ये प्रमाण है। जब इस स्वरूप में युग, ये बदल सकता है, ये बदल सकता है। कारण शरीर का और संसार का क्षय होता है, शरीर और संसार बदलता है, हम इसको भी बदलेंगे। हो सकता है कि दूसरी पीढ़ियां किसी और स्वरूप में मुझे देखे, लेकिन शरीर और संसार बदल सकता है, लेकिन सत्य नहीं बदल सकता। शरीर को बदलते हुए देखा है, लेकिन देखो आज भी वो पेड़ पहाड़ हमारे लिए वैसे ही है जैसे त्रेता और द्वापर और सतयुग में वृक्ष थे। वृक्ष बदले के, ये स्वरूप नहीं बदलता, ये वैसे ही है। गोवर्धन इस बात की प्रामाणिकता है। आज भी गोवर्धन जाओ, कामतगिरी जाओ, आज भी तुम गिरनार जाओ, वो जीवंत गुरु गोविंद की प्रामाणिकता है। पेड़ पहाड़ों को देखो, ये जीवन शक्ति को धारण हम इस स्वरूप में करते हैं, ऐसा परमात्मा ईश्वर बोल रहा है। भगवान बोलते हैं प्राण शक्ति का संचार हम इस स्वरूप में करते हैं, प्राण शक्ति का संचार करते हैं। वृक्ष को ही प्रत्यक्ष जानो, सगुण उपासना है। तो हम मालपुर से और भक्त मंडल जो भी जिस जिले प्रांत से आया है, परमात्मा ईश्वर गुरु गोविंद का इन्हें ही स्वरूप जानना। दादा का स्वरूप है, बाबा का स्वरूप है। और तुमने देखा भी कि दादा बाबा किसी न किसी पेड़ की छाव में ही मिला है ना, नीम की छाव में, कभी बेल की छाव में, कभी औदुंबर। तो जब इन पेड़ों को देखो, चाहे औदुंबर को देखो, बड़ को देखो, पीपल को देखो, नीम को देखो, जब भी तुम वृक्ष को देखो तुम प्रत्यक्ष देखो कि मेरा, जैसे मंदिर में पाषाण की पत्थर की मूर्ति में हमने विट्ठल को देखा, भाव है, तो वो पत्थर भी रोते हुए देखा और पत्थर को भी झुकते हुए हमने देखा। ये तो जीते जागते पेड़ है, गुरु और गोविंद के स्वरूप है। अब वो समय आ गया, अब वो समय आ गया। गोदावरी के तट पर ज्ञानेश्वर उस बात की प्रामाणिकता है कि पत्थर को चला दिया, लेकिन इस बार गुरु कहता है कि पत्थर को तूने चलते हुए तो देखा है, लेकिन देख इन पेड़ों को जीवन चलते हुए देखा है। और देख रहे हैं, जीवन चलते हुए देखा है। अब हमें इस स्वरूप में भी देखना है। और जो इस ज्ञानी यज्ञ में शामिल हुआ
और जिसने भी मां का चिंतन किया है, वृक्ष को देवता और परमात्मा और ईश्वर के रूप में गुरु गोविंद का स्वरूप प्रत्यक्ष जानकर, जैसे मठ में मूर्ति की स्थापना करते, वो परमात्मा ईश्वर गुरु गोविंद कहता है, मैं इसी धरा के लिए मेरा अवतार होता है, मैं आता हूं उसी मां के लिए और मां के ही तट पे मिलता हूं। तुम तो ये वृक्ष को मेरा स्वरूप जानकर, पेड़ ही समझकर, वो एक पेड़ मां के नाम तुम लगा देना अपने गांव में, अपने खेतों में, अपने गलियों में। एक पेड़ मां के नाम लगा देना, मान हो जाएगा। और जैसे गोपियों ने घर घर में प्रकट कर लिया गोविंद को, तुम भी इन पेड़ों को, पेड़ नहीं लगा रहे, अपने देवता को तुम स्थापित कर रहे हो। इस भाव के साथ इन वृक्षों की स्थापना करना, निश्चित रूप से ये वृक्ष के रूप में कई प्रकार की विघ्न बाधा और संकटों का समाधान ये वृक्ष के रूप में से प्राण शक्ति ही नहीं देगा, ये तुम्हारा घर परिवार को सुरक्षा भी देगा। ये व्यासपीठ बोलती है। एक पेड़ जरूर लगाना, एक संकल्प जरूर लेके जाना कि वृक्षों में देवता को देखे, परमात्मा से पूजा नहीं करना है, औपचारिकता बस नहीं करना है, देखना है। इनमें देखना चालू करो, माटी का मान करना चालू करो। मां की सेवा है, चाहे गौ के रूप में हो, धरती के रूप में हो। नारायण की सेवा करना है, अपने आसपास के पर्वतमाला पहाड़ों को हरा भरा कर देना, ये सबसे बड़ी इस सदी की सेवा हो जाएगी। माटी के, जो मां के आंचल को पत्थर मत बनाना। ये धरती, ये माटी पत्थर हो रही है। माटी, इस मां के आंचल में जहर मिला के अन्न को पैदा करना बंद कर दो। आज कोई ऐसा गांव नगर नहीं है जहां कैंसर, हार्ट फेल, लीवर फेल, दिमाग काम नहीं कर रहा, शरीर काम नहीं कर रहा। क्यों? जहर मिला के अन्न को पैदा करने लगे और फिर विट्ठल के दरबार में रोने लगे कि मेरे घर में ये बाधा कैसे आ गई। खेतों में आग लगा देते हैं, खेतों में आग लगा, मां के आंचल में आग लगा देते हैं चंद पैसों के लिए। अरे धरती को, मां के आंचल को मां बोला, मां के आंचल को आग लगाना सीख गए। मां के आंचल में जहर डाल के हम जीने की बात करने लगे। ये कहीं ना कहीं हमारे हाथों से गलतियां हो रही है। जितना मां का आंचल ये धरती का हो, चाहे वो नदियों का हो, गंगा का हो, नर्मदा का हो, जितना स्वच्छ होगा उतना घर परिवार हमारा स्वस्थ होगा। निश्चित मान के चलना असाधारण है। और एक बात ध्यान रखना कि जो मां के आंचल से मिलता है, चाहे जननी का हो, जननी के आंचल से 6 महीने तक, जैसे आज दादा को तुम 5 वर्ष से देख रहे कि नहीं कोई अन्न द्रव्य पदार्थ नहीं लेते, मां के आंचल से वो जल जो अमृत है उसी का पान करते, वैसे ही तुमने भी 6 महीने तक हमारे जैसे व्रत किया है। जननी के आंचल से तुमने भी आहार लिया, जैसे हम मां नर्मदा के आंचल से, धरती के आंचल से आहार लेते हैं, वैसे ही तुमने जननी के आंचल से 6 माह तक आहार लिया। घर में द्रव्य पदार्थ सब कुछ थे, लेकिन घर परिवार ने तुम्हें अन्न, एक अन्न का दाना भी नहीं। अन्नप्राशन कब हुआ? 6 महीने के बाद। लेकिन क्या 6 महीने में, डॉक्टर तो कहता है कि 1 महीने यदि आहार नहीं लेगा तो उसका शरीर का क्षय होने लगेगा और वो मर जाएगा 1-2 महीने में। लेकिन 6 महीने तुम भी जीवित रहे, मां के आंचल से आहार लिया। घर में रखा था जो आहार, उसको नहीं लिया, सीधे मां के आंचल से आहार लिया। और आज दुनिया का ज्ञानी और विज्ञानी कहता है, जो जननी के आंचल से जो शिशु आहार करता है वही उसके जीवन का आधार बन जाता है। ये आज दुनिया के ज्ञानी विज्ञानी कहते हैं। हम भूल गए उस मां के आंचल की सामर्थ्य को, कि मां के आंचल से लिया गया आहार वही तेरे जीवन का आधार बना हुआ है, वही तेरी सांसों और धड़कन की जो हमें महसूस हो रही, वो मां के आंचल से लिया गया आहार वो रगों में आज भी दौड़ रहा है, आधार है।
तो जननी के आंचल से लिया गया आहार शिशु के जीवन पर्यंत आधार बन जाता है। तो जब एक जननी के आंचल से लिया गया 6 महीने का आहार तुम्हारे जीवन का आधार बन सकता, तो हम दुनिया से कहते कि वो भी माँ है, देख माँ के आंचल से लिया गया आहार मैंने अपने जीवन का आधार बना लिया है। ये प्रत्यक्ष है। यदि माँ के आंचल से जो भी मिलेगा, एक चीज ध्यान रखना, जो माँ के, चाहे धरती के आंचल से मिले, चाहे गंगा नर्मदा के आंचल से मिले, चाहे जननी के आंचल से मिले, जो माँ के, और चाहे वो गऊ के आंचल से मिले, जो माँ के आंचल से मिलेगा, चाहे धरती के आंचल से वो अन्न मिले, जो माँ के आंचल से प्राप्त होगा वही हमारे जीवन का आधार बना हुआ है। इसीलिए ये सदी की और ये युग कहता है कि तुम्हें मां को देखना होगा, इस धरती के आंचल को देखना होगा। मां के आंचल को देखो जिसमें जीवन छिपा, उस मां के आंचल को देखो और अपनी भूमिका, अपनी योगदान को सुनिश्चित करो। मां का आंचल सूना ना हो, निश्चित मान के चलना। और धीरे 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 हम कहीं ना कहीं, यही मालपुर है, 500 साल पुराना, 200 साल पुराना यदि हम मालपुर की बात करें तो वो जंगल में था। आज जंगल दिखाई नहीं दे रहे आसपास, लेकिन गांव दिखाई देता है। लेकिन हम तो 200 साल पहले भी बैठे, 250 साल पहले भी है। 200 और 250 साल पुराने वो शक्ति के प्रतीक तुम्हारे आसपास और गांव के अंदर आज भी होंगे, जो 100-150 साल पुरानी तुम्हारी गाथा को बता रहे हैं। इसी मालपुर के आसपास वो तुम देख रहे होगे। शक्तियों के स्थान हैं, बहुत पुराने हैं, सैकड़ों साल पुराने हैं, कोई आज के नहीं है। 10-50 साल पुराने। तुम्हारा गांव कोई आज का नहीं है, बहुत पुराना है। कैसे पूर्वज आए होंगे और कैसे जहां गांव बसा, ध्यान रखना, जहां गांव बसा पूर्वजों ने बसाया होगा। जहां जीवन की संभावनाएं देखी पूर्वजों ने, वहां गांव बसे, वहां गांव बसते हैं। गांव हर जगह पे नहीं बसते। जहां जीवन की पूरी संभावनाएं, व्यवस्था और जीवन की रहती हैं, वहां गांव बसे हैं। और जहां गांव होगा तो उस समय पर वो गौएं भी होंगी। गौ से बना गांव है। जंगल होंगे, पेड़ होंगे, पहाड़ होंगे, नदियां होंगी, कल कल बहता हुआ झिरना झिरिया होंगे। ये गांव के आसपास थे अधिकता में, ठीक ही नहीं। फिर से हमें अपना गांव बनाना है। कोई नहीं आएगा, हमें खुद बनाना है। हमें खुद अपने जीवन को बचाना है। बस यही संदेश है। और बहुत खूब मिलकर हर स्थिति परिस्थिति में साथ में ऐसे ही रहना। जब तक तुम ऐसे साथ में रहोगे, कोई तुम्हारे अस्तित्व को चुनौती नहीं देगा। गांव से, नगर से हम प्रार्थना करते हैं, संदेश नहीं, या फिर हम सीधा आदेश देते हैं कि नहीं, हर स्थिति परिस्थिति में तुम्हें साथ में रहना है, साथ में चलना है, साथ में बैठना सीखो, साथ में चलना सीखो। उठो बैठो चलो, अकेले नहीं, साथ में चलो। ये साथ में चलने का, साथ में बैठने का, साथ में रहने का समय है। अकेले जीने का समय नहीं है, अपनों के साथ जीने का समय है। दुख और संकट, संक्रमण कैसे भी आएंगे, हम अपने घर और गांव को बचा लेंगे। क्यों? कारण हमारा गांव एक है, हमारा गांव साथ में है, अलग नहीं है। कोई घर से अलग ना हो। हमें अपनों से अलग नहीं होना है। मैं मेरा को छोड़कर अपनी माटी के लिए हमें एक होना है। एक धरा, एक धर्म, एक परिवार है। बस हमारा यही संदेश है। और चौथा परिक्रमा चल रहा है, तो बहुत सारी टाई वगैरह दिखाई दे रही जिन्होंने परिक्रमा किस किस ने कर ली साथ में। 1 2 3 नहीं, साथ में हो गई। खड़े हो जाओ, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। जिसने परिक्रमा किया साथ में खड़ा होना। वाह, अच्छा था। हाँ, वही मैं देखा। अरे वाह 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 वाह।
और एक बार अपने जीवन में नर्मदा परिक्रमा ये साधना जरूर करना। और यदि पूरी नहीं कर सको तो शूलपाणेश्वर, यहाँ बड़वानी और ये पूरा धड़गांव, सेमलेट, ये इस तरफ आते हैं। गुजरात, आज तो गुजरात परिवार भी साथ में चल रहा है। निश्चित तुम 4 कदम जरूर चलना। यदि तुम 4 महीने नहीं चल सकते हो तो 4 दिन जरूर तुम जी कर देखना। जब गुरु सत्ता यहां से निकलती है तो चलो ठीक है, 4 महीने ना सही, 4 दिन तो चल के देख लो, 4 धाम का फल मिल जाएगा। और यदि तुमने निष्काम भाव से 4 दिन चले तो 4 धाम वाला भी मिल जाएगा, दोनों मिल जाएगी, है ना। लेकिन चलना जरूर, हाँ चलना जरूर, ठीक है ना। कौन कौन 4 महीने का, ठीक है, जिसको 4 महीने चलना हो। अब पूरी तो साधना 4 महीने में होती है, 4 युग के बराबर है 4 महीना। 4 युग जैसा है, 4 युग के पूरे प्रभाव और 4 युग का पूरा महिमा महत्व यदि देखना है, चारों युगों को प्रत्यक्ष, तो चलो तुम 4 महीने की उस नर्मदा परिक्रमा साधना में सब मिल जाएगा। लेकिन 4 महीने यदि नहीं चल सकते तो 4 दिन तो चलना। और 4 दिन भी नहीं चल सकते तो इस बार जरूर 4 घंटे तो जरूर चलना, मतलब 1 पहर जरूर चलना। चलो बताओ, हाथ खड़ा करो, कौन कौन भाई पहले 4 दिन वाले उठाओ। अरे राम, ऐसा लग रहा जैसे जमीन जायदाद संपत्ति मांग रहे हो। अरे तुझे मिल जाएगी, तू जो बोलेगा मिल जाएगा। इतना सस्ता सौदा हो रहा है, घर में भले रोता बिलखता रहेगा, मैं बोल रहा हूं कि बस 4 दिन में ही मिल जाएगा। विघ्न बाधा संकटों का समाधान भी, और 4 दिन में 4 धाम का फल भी। 4 धाम की यात्रा नहीं करने पड़ेगी, सिर्फ मां नर्मदा के तट पे तुझे 4 कदम चलना पड़ेगा। तो 4 दिन वाले थोड़ा हाथ खड़ा करो। अरे राम, अच्छा ठीक है, 4 घंटे वाले करो, कम से कम 4 घंटे तो कभी चल लोगे। 1 पहर भी नहीं चल पा रहे। ये तो बहुत तुम लोग का मतलब विषयों से आसक्त हो, मतलब घर बैठे ही तीर्थ चल के आए और तीर्थ के देवता बोल रहे कि तुम एक बार बस आ जाना, तुम्हारा जीवन का उद्देश्य और जीवन का उद्धार और कुल का उद्धार हो जाएगा। तो जिस द्वार से कुल का उद्धार होता है और जिस द्वार से जीवन चलता है और जिस द्वार से परमात्मा और ईश्वर मिलता है, ध्यान रखना, जीवन में आते जाते रहना। ये धोखा मत खुद को देना, ये मैं जरूर आज बोल के जाता हूं, धोखा नहीं देना। परमात्मा ईश्वर मिला, जीवन मिला, सब कुछ वहीं से है। और जहां से सब कुछ मिलता है, जिस द्वार से, तुम भी अपने द्वार से निकलकर उस द्वार तक जरूर जाना, ये जरूर, हाँ तो हम ध्यान देंगे, ठीक है। थोड़ा हिम्मत करो, और कितना, और संकट आए तो फिर जरूर हाथ खड़े हो, बचाओ हे गोविंद, विठ्ठल 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 विठ्ठल। अब विठ्ठल खुद आवाज दे रहे, गुरु गोविंद आवाज दे रहे, और तू हाथ नहीं उठा रहा है। लेकिन दुख आएगा तो फिर हाथ खड़े कर देगा। अरे दुख ना आए उससे पहले ही तुम हाथ खड़े कर दो, कौन करेगा? तुझे क्या लग रहा, स्वामी महाराज बैठा है, ठीक है हाथ खड़े मत कर, ठीक है देख ले। अब तू दुख में हाथ खड़ा करेगा, संकट आए तो दुनिया हाथ खड़ी कर देती है, सरेंडर कर देती है। अरे जिसने गुरु के समक्ष सरेंडर कर दिया, उसको दुख और संकट सरेंडर नहीं कर पाते, हाथ खड़े नहीं कर सकता वो। कारण गुरु और गोविंद के लिए हाथ उठे हैं, और जिसके हाथ गुरु और गोविंद और मां की सेवा के लिए उठे हैं, मां के द्वार के लिए कदम आगे बढ़ाया, उसके कदम को कोई रोक नहीं सकता। हाथ खड़े रोते बिलखते हुए तो देखा है, हाथ खड़े हो जाते हैं दुख और बड़े बड़े दुख और संकटों में, है ना। लेकिन दुख और संकट ना आए इससे पहले ही अपन हाथ खड़े कर ले गुरु और गोविंद और शंकर के। थोड़ा खड़ा करो किसके, मतलब निश्चित है कि दुख संकट अभी आएंगे। तुमने खुद बता दिया कि भगवान भी ऐसे उतर आएंगे, लेकिन दुख संकट और संक्रमणों से अभी तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, तुमने सिद्ध कर दिया है। देवताओं के गुरु बृहस्पति भी आ जाएं तब भी संक्रमण आपत्ति विपत्तियों से अभी तुम्हारी मुक्ति
नहीं हो पाएगी, ये तुमने आज तो सिद्ध कर दिया, आखिरी है ना, अंतिम बार अवसर देता हूं, हाथ खड़ा कर। पूरा ही नहीं कर दिया, भाई बहन हो ना प्रीत, संजय चल ठीक, हाथ खड़े कर, हाथ खड़े कर, हम भैया हाथ खड़े कर। अरे वाह, जिसने हाथ खड़े किए, जिसने हाथ खड़े किए, कम से कम 4 दिन नहीं तो 4 घंटे तो इस बार चौथे चरण में आ ही जाना। देखो आचार्य व्यासपीठ में बैठने बाद उन्होंने भी, वो तो 4 ही महीने रहेंगे और 4 महीने ही माँ के उस पट पर तुम्हें उस माँ की महिमा का रसपान भी कराएंगे। तुम्हें तो एक ऐसा आचार्य मिला, ऐसा सहज मूर्ति मिली जो माँ के पट पर गुरु के संग ही अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। असाधारण है। इसी सब भाव के साथ सामूहिक रूप से आरती और व्यासपीठ व्यास नारायण को साक्षी मानकर यही संकल्प के साथ मुस्कुराते हुए अपने जीवन को जीना। शक्तियां तो प्रत्यक्ष हैं, हमें पात्र बनना होगा और जिस दिन हम पात्र बन गए, कुछ पाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पात्र बनने की है। जैसी पात्रता आएगी शक्तियां वैसे ही तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। नर्मदा मैया की जय। तुम लोग ताली बजाना, तुम लोग स्वर मिलाना। अब व्यासपीठ को भी हम मान दे दे। हाँ हो गया। श्री रेवा शरणम मम, पहले सुनना, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ। श्री रेवा शरणम मम, श्री शक्ति शरणम मम। पहले सुनो, सब बोलना बहुत ध्यान से। क्या बोल रहे हैं? श्री रेवा शरणम मम, बोलो श्री रेवा शरणम मम, श्री शक्ति शरणम मम, श्री शक्ति शरणम मम, श्री रेवा शरणम मम, श्री शक्ति शरणम मम, श्री शक्ति शरणम मम, हर सिद्धि शरणम मम, बोलो शरणम मम, शिव शक्ति शरणम मम, शिव शक्ति शरणम मम, ओम श्री मां शरणम मम, बोलो ओम श्री मां शरणम मम, 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 ओम श्री मां शरणम मम। मम, नमः नहीं, मम, ठीक है, अब याद रहेगा। अब स्वर के साथ, जहां स्वर मिल गया, कहते ना ताली बजाने से भी हम बोलते बहुत सारी व्याधियां दूर हो जाती हैं। अब तो बड़े बड़े ज्ञानी बोलते हैं कि सुबह और शाम हरि के नाम की हो, माँ के नाम की हो, राम के नाम की हो। जब डॉक्टर की गोली काम ना आए तो हमारी ये बात ध्यान रखना, तुम तो सुबह और शाम हरि और राम के नाम की ताली बजाना सीख लो 2-3 मिनट। कई रोगों की दवा है राम के नाम की, माँ के नाम की ये ताली है। ताली भी कई रोगों की दवा है ना। तो अब ऐसे नहीं कि एक दूसरे से लड़ रहे, स्वर मिला के है, स्वर मिलाएंगे। श्री रेवा शरणम मम, श्री रेवा शरणम मम, बोलो श्री रेवा शरणम मम, श्री रेवा शरणम मम, श्री रेवा शरणम मम, श्री शक्ति शरणम मम, श्री रेवा शरणम मम, श्री शक्ति शरणम मम, हर सिद्धि शरणम मम, शिव शक्ति शरणम मम, हर सिद्धि शरणम मम, श्री शक्ति शरणम मम, श्री रेवा शरणम मम, श्री रेवा शरणम मम, श्री रेवा बोलो मम, श्री रेवा शरणम मम, श्री रेवा शरणम मम, श्री रेवा शरणम मम,
देवा शरणम मम, श्री शक्ति शरणम मम। ताली बजाओ, दोनों हाथ ऊपर करो और ऊपर करो और खींचो थोड़ा, हाथों को और खींचो। और तुम्हारे अंदर कोई व्याधि होगी तो वो निकल जाएगी। थोड़ा हाथों को ऊपर करो और दोनों हाथों को दे ताली, है ना, माँ के नाम की ताली। ये शरीर में कोई व्याधि होगी या नकारात्मक ऊर्जा हवा होगी जो शरीर को और जीवन क्षेत्र को प्रभावित करती, तो वो दूर निकल जाएगी, वो व्याधियां निकल जाएंगी, है ना। दे ताली और थोड़ा और बजाओ। श्री रेवा शरणम मम, श्री शक्ति शरणम मम। श्री रेवा बोलो मम, श्री शक्ति शरणम मम। हर सिद्धि शरणम मम, शिव शक्ति शरणम मम। हर सिद्धि मैया बोल आई शरणम मम। ओम श्री मां शरणम मम, ओम श्री मां शरणम मम। ओम श्री मां शरणम मम, ओम श्री मां शरणम मम। ओम श्री मां शरणम मम, ओम श्री मां शरणम मम। ओम श्री मां शरणम मम, ओम श्री मां शरणम मम। यदि ऊपर हाथ करते हुए दर्द हो रहा है, हो जाए, तुम्हें बाद में दर्द नहीं होगा। तुम हाथों को ऊपर उठाना, तुम हर एक भार घर परिवार समाज का उठा लोगे। व्यासपीठ साक्षी है, भुवनेश्वरी राज राजेश्वरी का स्मरण है और उसी का चिंतन किया है। तू अपने हाथों से हर भार को उठा लेगा और तू अपने हाथों से हर परिवार समाज के हर कर्तव्य को कर लेगा। आज उठा ले, उस माँ के नाम पर हाथ उठा ले, व्याधियां तो दूर हो जाएंगी। तू अपनों को मिला लेगा, दुनिया को मिला लेगा। और हाथ यदि ऊपर उठाए रखा तो उन हाथों को गुरु और गोविंद पकड़ लेगा, है ना। जय हो। थोड़ा मुस्कुराओ भाई। बोलो श्री रेवा शरणम मम, श्री शक्ति शरणम मम। बोलो श्री शक्ति शरणम मम। श्री रेवा शरणम मम, श्री रेवा शरणम मम। श्री रेवा शरणम मम, श्री रेवा शरणम मम। ओम श्री मां शरणम मम, ओम श्री मां शरणम मम। ओम श्री मां शरणम मम, ओम श्री मां शरणम मम। ओम श्री मां शरणम मम। बहुत दिन से हमने भी व्यासपीठ से कुछ नहीं सुना, 2-5 मिनट सुन लेंगे, फिर उसके बाद आरती। कितना समय हो गया भाई? अरे रात्रि जागरण हो गया और माता का जागरण होता है। माता का क्या होता है? जगराता होता है। देखो मालपुर में जागरण हो गया। जागरण शक्ति का होता है। किसका होता है? शक्ति का जागरण होता है। समय ऐसा लगता जैसे ठहर गया। अब हम सुबह से निकले थे ओंकारेश्वर से, अभी जल का बूंद भी नहीं है। अभी हमें फिर सैंडवा तक जाना है और जब वहां जाएंगे फिर जल का कुछ बूंद ग्रहण करेंगे। तुम भी भाव में बैठे थे और देखो हम भाव में भी बैठे और चले, दिन और रात का ही पता नहीं चला। 11 बज गया, थोड़ा ऐसे ही बैठेंगे तो 4 भी बज जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। ऐसा भाव होता है।